नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल त्रिनेत्र अकेडमी पर। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे 150 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का पार्ट 2 और इसमें हम इंडियन पॉलिटी से जुड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, संविधान के आधारभूत ढांचा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की अवधारणा किस प्रमुख मामले से आई है? तो केशवानंद भारती वाद 1973 से आई है। धन विधेयक की परिभाषा संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 110 के अंदर दी गई है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? राज्यसभा जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव करते हैं राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो 61वां संविधान संशोधन हुआ था 1989 में। इसके अंदर मतदान की जो आयु है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। अगला क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग NHRC की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1993 के अंदर हुई थी। अगला क्वेश्चन है, किस रिट द्वारा न्यायालय एक निचले न्यायालय को कार्रवाई रोकने का आदेश देता है? तो जो प्रतिषेध प्रोहिबिशन रिट होती है उसके द्वारा न्यायालय एक निचले न्यायालय को कार्रवाई रोकने का आदेश देता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयोग सेंट्रल विजिलेंस कमीशन CVC किस समिति की सिफारिश पर बना है? तो ये संथानम समिति की सिफारिश पे बना है। अगला क्वेश्चन है, लघु संविधान मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किस संशोधन को कहा जाता है? तो जो 42वां संविधान संशोधन है उसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो जो पंचायती राज प्रणाली है वो लोक सत्ता का विकेंद्रीकरण के ऊपर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत किसने दिया? तो मोंटेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण सिद्धांत दिया। अगला क्वेश्चन है, नैसर्गिक कानून मतलब कि नेचुरल लॉ का सर्वप्रथम मतलब कि जो प्रमुख समर्थक कौन था? तो नैसर्गिक कानून का प्रमुख समर्थक था जॉन लॉक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रमुख समर्थक कौन था? जॉन स्टुअर्ट मिल व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रमुख समर्थक था। अगला क्वेश्चन है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का पदांकन है मतलब कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का पदांकन है, यह वचन किसका है? तो ये वचन है GWF हेगेल का। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय का मूल उद्देश्य क्या है? सामाजिक मूल न्याय है मतलब सामाजिक न्याय है उसका मूल उद्देश्य है समाज में सभी को समान अवसर प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है, मार्क्सवाद के अनुसार राज्य क्या है? मार्क्सवाद के अनुसार राज्य है शासक वर्ग के हितों की रक्षा करने वाला संस्थान। अगला क्वेश्चन है, आदर्शवाद किस मूल्य पर ज़्यादा बल देता है? तो जो आदर्शवाद है ये नैतिकता और विवेक पर ज़्यादा बल देता है। अगला क्वेश्चन है, राजनीति में सामाजिक पूंजी का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है सामाजिक नेटवर्क और विश्वास। अगला क्वेश्चन है, बहुवाद की मूल धारणा क्या है? बहुवाद की मूल धारणा है समाज में अनेक शक्ति के अंदर। अगला क्वेश्चन है, संप्रभुता के संबंध में आदेश सिद्धांत किसने दिया? तो संप्रभुता के संबंध में आदेश सिद्धांत दिया था जॉन ऑस्टिन ने। अगला क्वेश्चन है, आगे हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध और उससे संबंधित क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक सामाजिक परिषद में कितने सदस्य हैं? तो इसमें 54 सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता किस वर्ष हुआ? 1966 में हुआ था और इस टाइम पे भारत के प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री। अगला क्वेश्चन है, यथार्थवाद के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मूल तत्व क्या है? तो इसका मूल तत्व है शक्ति मतलब पावर। अगला क्वेश्चन है, WTO का पूर्ववर्ती संगठन कौन सा था? तो इसका पूर्ववर्ती संगठन था GATT, जिसे हम कहते हैं जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड। अगला क्वेश्चन है, सार्क में कुल कितने सदस्य देश है?
तो सार्क के अंदर है 8 देश। अगला क्वेश्चन है, भारत की पूर्व और देखो नीति को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो इस नीति को एक्ट ईस्ट पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, विकासशील देशों के लिए ग्रुप ऑफ 77 की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 2 वर्ष होता है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय कानून का प्रमुख स्रोत क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय कानून का प्रमुख स्रोत है अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ और परंपराएं। अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स में सदस्य देश कौन कौन से हैं? ब्रिक्स में ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल है। आगे हम पढ़ेंगे भारतीय राजनीति और आंतरिक मुद्दों से संबंधित क्वेश्चन है, भारत में बहुदलीय प्रणाली का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका प्रमुख कारण है सामाजिक और भाषाई विविधता। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल की मान्यता कौन देता है? तो राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल की मान्यता भारत का चुनाव आयोग देता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का बंटवारा कौन करता है? तो वित्त आयोग करता है। अगला क्वेश्चन है, लोकपाल की नियुक्ति के लिए एक प्रमुख वाक्य क्या है? तो लोकपाल की नियुक्ति के लिए एक प्रमुख वाक्य है अन्ना हजारे आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया? 74वां संविधान संशोधन 1992 में नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अगला क्वेश्चन है, दल बदल कानून किस अनुसूची में है? तो 10वीं अनुसूची के अंदर है दल बदल कानून। अगला क्वेश्चन है, केंद्र राज्य संबंधों पर सिफारिश देने वाला पहला आयोग कौन सा था? राजमन्नार समिति 1971 केंद्र राज्य संबंधों पर सिफारिश देने वाला पहला आयोग था। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम वाणिज्यिक चुनाव प्रणाली कहाँ उपयोग की जाती है? तो प्रथम वाणिज्यिक चुनाव प्रणाली है ये लोकसभा और विधानसभा चुनाव में उपयोग की जाती है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली की सिफारिश किस समिति ने की थी? बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका को कैसे समझा जाता है? तो राजनीति का जातीयकरण के रूप में समझा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो वित्तीय जो आपातकाल होता है यह अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है? तो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है अनुच्छेद 19 के अंदर। अगला क्वेश्चन है, लोक सत्ता भारत में किस में निहित है? तो भारत के लोगों में निहित है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का पद कितने समय के लिए खाली रह सकता है? तो अधिकतम 6 माह के लिए राष्ट्रपति का पद खाली रह सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो ये इंदिरा गांधी के टाइम पे 42 संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा शेयर कर दे वीडियो को, साथ में वीडियो को लाइक कर दे, एक अच्छा सा कमेंट छोड़ दे और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। तो आगे हम इसी तरह के अच्छे वीडियो के साथ मिलेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।